हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एग्री कॉन्सेप्ट। मैं वीरेंद्र चौधरी आपका एक बार वापस से आपका जो स्वागत है वो मैं करता हूं अपने बैच के अंदर, जो कि हमारा एग्री कॉन्सेप्ट के द्वारा चलाया जा रहा है। तो इसको बैच को स्टार्ट करने से पहले, जो हमारा सेशन है उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज का जो हमारा सेशन वाला वो इंट्रोडक्शन ऑफ क्रॉप साइंसेज के ऊपर होने वाला है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ क्रॉप साइंसेज हम मे बी इस जो हमारा ये जो सेशन है वो 2 लेक्चर्स के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। लेक्चर में भी 45 से 60 मिनट का जा सकता है और धीरे धीरे लेक्चर्स लंबे हो जाएंगे, क्योंकि आपका कोर्स टाइम पे हमारा करवाना हमारी जिम्मेदारी रहने वाली है। इसके साथ मैं बता दूँ, ये आपकी जो सेशन की रिकॉर्डिंग मिलेगी, इसके साथ ही आपको क्या मिलने वाला है, इस सेशन की जो पीडीएफ है जो मिल जाएगी। और इस पीपीटी के अंदर ही आपके नोट्स इंक्लूडेड है, क्योंकि जो चीज़ें मैं एक्स्ट्रा देनी होगी वो आपको मैं ऑलरेडी साथ साथ में बताता चलूँगा कि कौन सी चीज़ आपको एक्स्ट्रा मिली है। और इसके अंदर जो भी मटेरियल है, जो भी सब्जेक्ट मटेरियल है वो सफिशियंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो आपको क्या करना है, इस पीपीटी को आपको क्या करना है, एक सेपरेट कॉपी बनानी है जनरल एग्रीकल्चर की। उसके अंदर क्या करना है, ये सारी चीज़ें नोट डाउन करने लिए। और जो चीज़ें मैं बताता चलूँगा कि कौन से क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके लिए भी आपको क्या करना है, जब सेशन आप देखोगे तो आपको क्या करना है, आपकी नोटबुक लेके बैठना है, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताता चलूँ उनको आप क्या करेंगे, राइट डाउन कर लेंगे, ताकि जो भी आपका एग्जाम आए तो आपको कोई दिक्कत या परेशानी नहीं आएगी। तो ये मस्ट है कि आपको कॉपी लेके ही बैठना, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई जाए उनको पहले से नोट डाउन कर लेनी है। साथ में नोट्स आपको अलग से भी दिए जाएंगे, अगर कुछ रिक्वायर्ड है तो साथ में पीपीटी में मोस्टली चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड है। तो इसके लिए क्रॉप इंट्रोडक्शन के तो मोस्टली सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूडेड है। तो इसके लिए आप कुछ ये पीपीटी आपको एस मिल जाएगी, उसको आपको क्या करना है, खुद के नोट्स बनाने हैं। तो खुद के नोट्स बनाने जरूरी है, ना आप स्क्रीनशॉट ले पाओगे इसके अंदर, ना ही आप इसको डाउनलोड कर पाओगे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखने ली है, अभी से मेहनत करनी है, कड़ी मेहनत करनी है और सफलता प्राप्त करनी है। ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले क्रॉप की डेफिनेशन को देखने वाले हैं कि क्रॉप की डेफिनेशन क्या होती है। तो जनरल अगर बात करें तो क्रॉप क्या है कि ऑर्गेनिज्म है जो कि ग्रो किया जाता है या फिर हार्वेस्ट किया जाता है, मतलब कि उसकी कटिंग की जाती है ईल्ड को ऑब्टेन करने के लिए। अब आपको पता है कि आप जैसे गेहूं बो कर रहे हो, गेहूं की सोइंग की है, तो आप उसको हार्वेस्ट करो। अब आपको हार्वेस्ट करने पे आपको क्या मिलेगा, एक इकोनॉमिक प्रोडक्ट मिलेगा। वो इकोनॉमिक प्रोडक्ट क्या है, वो इकोनॉमिक प्रोडक्ट या तो उसका ग्रेन है जो कि गेहूं के रूप में हमें मिलता है, या फिर उसका जो चारा मिलता है, फोडर अपन जिसको बोलते हैं, वो हमें मिलता है। फोडर को अपन क्या कर सकते हैं, मे बी अगर हमारे पास लाइव स्टॉक है, हमारे पास गाय हैं, भैंसे हैं, तो अपन उसको खिला सकते हैं, या उसको अपन मार्केट में भी सेल कर सकते हैं। गेहूं है, जितना हमारी रिक्वायरमेंट है, फैमिली की रिक्वायरमेंट है, उस उतना हम रख लेंगे, उसके बाद में अपन क्या कर सकते हैं, उसको मार्केट में सेल कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि हम उसको किस वे में लेते हैं। तो मोस्टली जो इकोनॉमिक प्रोडक्ट के लिए जो हम जो इस ऑर्गेनिज्म को ग्रो करते हैं, फिर उसको हार्वेस्ट करते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, क्रॉप बोलते हैं। तो एग्रोनॉमिकली अगर अपन बात करते हैं, क्रॉप एक है कल्टिवेटेड और कल्टिवेटेशन फॉर द इकोनॉमिक पर्पस की, मतलब कि हम उसको बेचने के पर्पस से या कुछ प्रॉफिट अर्न करने के पर्पस से जो हम उसको ग्रो करते हैं, तो उसको एग्रोनॉमिकली उसको क्या बोल सकते हैं, हम क्रॉप बोल सकते हैं। अब जो क्रॉप्स है उसका अलग अलग बेसिस के ऊपर क्लासिफिकेशन किया गया, वो सारी चीज़ें अपन इसमें देखने वाले हैं। सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन किया वो ओनिटोजेनिक के हिसाब से किया है, मतलब कि लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग क्रॉप को क्या किया है, क्लासीफाई किया गया है। उसके बाद में इकोनॉमिक यूज के अकॉर्डिंग उसको क्या किया है, क्लासीफाई किया है, जिसको अपन एग्रोनॉमिक क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि एग्रोनॉमिक क्लासिफिकेशन ऑलरेडी इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही क्लासीफाई किया गया है। बॉटनी के अकॉर्डिंग देखें तो मतलब कि उसके साइंटिफिक तरीके से उसको किस तरह साइंटिस्ट ने उसको अरेंज किया है, किस तरह क्लासीफाई किया है, वो भी अपन आगे जाके देखने वाले हैं। ये भी मैंने आपको जस्ट इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ, फिर अपन इसका जो क्लासिफिकेशन है वो भी इसके अंदर देखने वाले हैं। बेस्ड ऑन सीजन के अकॉर्डिंग देखते हैं, खरीफ सीजन की क्रॉप है, रबी की है, या फिर समर सीजन की है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। वो बेस्ड ऑन क्लाइमेट की अगर देख लेंगे कि किस क्लाइमेट के अंदर, या कि हमारा हुमिड जो हमारा ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, या फिर हमारा टेम्परेट क्लाइमेट है, या सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, उसकी क्रॉप है, तो उसके अकॉर्डिंग अपन इसको क्लासीफाई करते हैं। तो आई होप आपको इतना सब कुछ क्लियर होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेस्ड ऑन ओनिटोजेनी, मतलब कि लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग अगर क्रॉप को अपन क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग किस तरीके से क्रॉप को क्लासीफाई किया जा सकता है। सबसे पहले एनुअल क्रॉप, एनुअल से आपको पता चल रहा है या तो ये सीजन, एक सीजन के अंदर मतलब कि 6 महीने के अंदर या 3 महीने के अंदर अपने क्या कर लेगी, लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर लेगी, या फिर 1 साल, मतलब 1 साल से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए इसका जो लाइफ साइकिल है वो। तो 1 साल के कम ड्यूरेशन के अंदर जो क्रॉप अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेती है, विद इन 6 मंथ्स करती हो, चाहे 4 मंथ में करती हो, चाहे 8 मंथ में करती हो, या फिर 12 महीने में करती हो, तो वो एनुअल क्रॉप्स के अंदर इंक्लूड हो जाती है। और मेन जो क्वेश्चन अब आपको यहाँ पे ऐसा नहीं पूछेगा कि एनुअल क्रॉप्स क्या होती है, आपको पूछेगा कि इसके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, या आपको 3 या 4 एग्जांपल दिए होंगे, उनको बोलेगा कि आपको इसमें सिलेक्ट करना है कि एनुअल जो क्रॉप है उसका एग्जांपल कौन सा है। तो आपको जो मेन फोकस करना है यहाँ पे एग्जाम्पल्स के ऊपर क्या करना है, फोकस करना है। तो वीट, राइस, मेज, मस्टर्ड, ये सारे एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, इसके इंपॉर्टेंट एग्जांपल है किसके, एनुअल क्रॉप्स के। बाइनरियल क्रॉप्स की आप बात करेंगे, जो क्रॉप्स बाई मतलब दो,
तो जो क्रॉप अपनी जो क्या करती है लाइफ साइकिल को 2 ईयर्स के अंदर कंप्लीट करती है उसको अपन बाइनियल क्रॉप्स बोलते हैं। अब यहाँ से एक क्वेश्चन जो आता है मोस्टली बाइनियल क्रॉप से वो आता है कि जो बाइनियल क्रॉप्स है वो फर्स्ट ईयर में क्या करती है, वो सेकंड ईयर में क्या करती है। तो बाइनियल क्या क्रॉप्स क्या करती है, फर्स्ट ईयर के अंदर क्या करती है, अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ को क्या करती है, कंप्लीट करती है। और जब सेकंड ईयर होती है, जो सेकंड ईयर में वो क्या करती है, अपनी जो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ है जिसके अंदर उसका ग्रेन फॉर्मेशन होगा उसको क्या करती है, कंप्लीट करती थी। तो ये आपको चीज़ याद रखना है कि जो बाइनल क्रॉप है उसके फर्स्ट ईयर में वेजिटेटिव ग्रोथ कंप्लीट होती है और सेकंड ईयर में उनकी जो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ है वो कंप्लीट होती है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके जो एग्जांपल्स की अगर बात करें तो शुगर बीट और बीट रूट ये इसके एग्जांपल हो जाएंगे जो कि आपको डेफिनेटली याद रखना पड़ेगा। पेरेनियल क्रॉप्स की यहाँ पे अपन बात कर लेते हैं। पेरेनियल जो कि 2 साल से ज़्यादा की क्रॉप हो सकती है। अब वो 3 की भी हो सकती है, 4 की भी हो सकती है, डिपेंड कर सकता है। पेरी का मतलब होता है ज़्यादा, 2 से ज़्यादा। तो मतलब 2 साल से ज़्यादा के जिस जिस क्रॉप का लाइफ साइकिल है वो क्या करो पेरेनियल क्रॉप्स के अंदर आ जाएगी, जिसके अंदर एग्जाम्पल आपको नेपियर ग्रास देखने को मिलेगा, कोकोनट देखने को मिलेगा और भी कई सारे प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे। जो ये जो एग्जाम्पल्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम से यहाँ से कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बाकी और भी आप एग्जाम्पल्स चाहो तो रीड कर सकते हो। नेक्स्ट अपन बात है इकोनॉमिक यूज के अकॉर्डिंग अपन इनको क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे कि किस तरह इनका यूज किया जाता है। तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन है वो एग्रोनॉमिक बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन है। तो एग्रोनॉमिक मतलब कि फूड ग्रेन के लिए अपन क्या कर सकते हैं, जिन क्रॉप्स को यूज करते हैं उनका क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो फूड ग्रेन इंक्लूडिंग बोथ सीरियल्स एंड पल्सेस। अपन क्या करते हैं सीरियल्स को भी जैसे कि सीरियल्स गेहूं है उसका आटा बना के खाते हैं या बाजरे का भी खा सकते हैं। पल्सेस को भी अपन क्या करते हैं ऐसे फूड कंज्यूम कर सकते हैं। तो इसके बेसिस पे अपन क्लासीफाई किया। तो सीरियल्स अब जो क्वेश्चन आने वाले ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ऑलरेडी अपनी नोटबुक में मैंने पहले बता दिया, आपको लिख लेना है। तो सीरियल्स क्या होते हैं, डेफिशिएंसी इन लाइसिन अमीनो एसिड। तो कई बार सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि सीरियल्स किस चीज़ के अंदर डेफिशिएंसी होती है। जो सीरियल्स होते हैं उनके लाइसिन जो अमीनो एसिड होता है उसकी क्या होती है, कमी होती है। देन अपन बात करें पल्सिस के अंदर किस चीज़ की कमी होती है, तो मिथ्योनिन अमीनो एसिड है उसकी क्या होती है, पल्सिस के अंदर क्या होती है, डेफिशिएंसी होती है। तो मार्क कर लेना, ये दोनों जो लाइन दे रखी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको नोट डाउन कर लेना है। तो क्या करना, लाइसिन्स की डेफिशिएंसी किस में होती है, सीरियल्स में। मेथिनोन अमीनो एसिड की डेफिशिएंसी किस में होती है, पल्सिस में। अब बात करें रिक्लेमेशन डिजीज इन सीरियल्स। अब कई बार क्वेश्चन सीधा सीधा भी आ सकता है कि जो रिक्लामेशन डिजीज है सीरियल्स के अंदर वो किसकी कमी से होती है। तो वो किसकी कमी से होती है, कॉपर की डेफिशिएंसी। कौन सी डिजीज होती है हमारे सीरियल्स के अंदर, रिक्लामेशन डिजीज होती है। टेस्ट कई बार ऐसा भी पूछ लेता है किंग ऑफ सीरियल्स कौन है, तो किंग ऑफ सीरियल्स कौन है, व्हीट है। ये भी इंपॉर्टेंट है। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, और आप अगर इसको याद नहीं करके जाओगे तो आपको मिस हो सकता है। आपके अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 4 नंबर जाएंगे, 1 नंबर का तो 1 जाएगा। आपको ध्यान रखना है। क्वीन किसको बोलते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछा होगा कि क्वीन ऑफ सीरियल्स कौन है, तो वो मेज आपको याद रखना है। फोडर का किंग भी कई बार पूछ ले, फोडर का किंग कौन है, बरसीम है। ल्यूसन क्या है, क्वीन ऑफ फोडर क्रॉप की क्वीन है, मतलब कि रानी है। किंग कौन है, बरसीम है। चिकपी की कई बार किंग ऑफ पल्सिस है, मतलब राजा है दालों का। और पी है, क्वीन ऑफ पल्सिस है। ग्राउंड की बात करें ऑयल सीड की किंग है। ये याद को यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, तो कई बार क्वेश्चन आता है कि किंग ऑफ ऑयल सीड कौन है, तो कई बार लिखा हुआ होता है हमारा जो अपन मस्टर्ड बोलते हैं उसको भी लिखा होता है, लेकिन आपको जो प्रेफरेंस देनी है वो ग्राउंडनट को देनी है। क्यून की बात करें तो सीसे मतलब कि जो अपन तिल जिसको बोलते हैं, तो तिल क्या है, क्यून होने वाली है। सोरगम किंग ऑफ कोर्स सीरियल्स। और जो हमारा अगर मोटे अनाज जो सीरियल्स कोर्स सीरियल्स की अगर बात करते हैं वहाँ पे हमारा सोरगम इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। नेक्स्ट अपन सीरियल्स की यहाँ पे बात करें, सीरियल्स क्या होता है, फिर देखेंगे कि भाई मिलेट्स क्या होता है, इन सब के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले सीरियल्स की बात करेंगे कि सीरियल्स होते क्या है। तो सीरियल्स क्या होता है, कल्टिवेटेड ग्रासेस ग्रोन फॉर देयर एडिबली स्टार्च ग्रेन्स। अब आपको पता है, आप अगर गेहूं का आटा खा रहे हो तो उसके अंदर क्या है, स्टार्च प्रेजेंट है। तो अपन क्या है, सीरियल्स क्या होते हैं, कल्टिवेटेड ग्रासेस। अपन एक सीरियल्स को अपन ग्रासेस भी बोलते हैं। तो ये क्या है, जिनके अंदर स्टार्ची एडेबल स्टार्च ही प्रेजेंट होता है इनके ग्रेन्स के अंदर। तो स्टार्च प्रेजेंट होता है इनके ग्रेन्स के, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है, जिससे हमें क्या होती है, हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। और लार्ज ग्रेन यूज ऐसे स्टेपल फूड। जो मोस्ट ऑफ द जो हम ग्रेन, स्टेपल फूड का मतलब होता है कि जो हम खाने के लिए मोस्टली जो हमारे डेली लाइफ में खाने के लिए जो हम ग्रेन्स को यूज करते हैं, उसको जो फूड को यूज करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, स्टेपल फूड बोलते हैं। जैसे राइस है, ये हमारा क्या है, मोस्टली रेगुलर यूज़ में आता है, जो कि स्टेबल फूड है। वीट है जो कि हम यूज करते रहते हैं। मेज है, बार्ले है, ओट है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, जो लार्जेस्ट मोस्टली ज़्यादा यूज करने वाला जो हमारा स्टेबल फूड है, जो कि सीरियल्स के अंदर इंक्लूडेड है। और सीरियल्स के जो ग्रेन होता है उसके अंदर 60 to 70% स्टार्च होता है, जिसको अपन कार्बोहाइड्रेट भी बोल सकते हैं। तो याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट में। स्टार्च एंड कार्बोहाइड्रेट बोथ आर द सेम थिंग। इट इज द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट।
अब मिलेट्स की बात करें, मिलेट्स जिसके अंदर बाजरा होता है, जैसे पर्ल मिलेट आपने देखा होगा या फिर आपने फिंगर मिलेट देखा होगा, ये सारे क्या हो गए मिलेट्स के अंदर आते हैं। तो आप यहाँ पे भी आप मैंने इमेज लगा रखी है ये किस तरह दिखते हैं। अगर आपको यहाँ पे क्लियरली नहीं दिखते हैं तो आपको क्या करना, गूगल करना है और वहाँ पे डालना मिलेट्स, तो वहाँ पे आपको मिलेट्स का जो डायग्राम वगैरह है वहाँ पर दिख जाएगा। तो यहाँ पे बात करें मिलेट्स आता है स्मॉल ग्रेन क्रॉप्स, क्या होते हैं छोटे ग्रेन्स होते हैं। मिलेट्स के क्या होते हैं एज कम्पेयर टू सीरियल्स, उनके जो ग्रेन्स होते हैं वो छोटे होते हैं। स्टेबल फूड इन ड्राई रीजन, जहाँ मतलब सूखा एरिया है, जहाँ पानी की इरिगेशन की कमी है जिन एरियाज़ के अंदर, वहाँ पे उनको ये यही अनाज उगाया जाता है और इसी को खाया जाता है। वो तो उन एरियाज़ का क्या है, ये स्टेबल फूड है of the developing countries called millets. They are also annual grasses of the group cereal, और सीरियल्स की क्या है, ये भी एक तरीके से अपन एनुअल ग्रासेस ही इनको बोल सकते हैं, क्योंकि एक साल के अंदर विद इन 1 ईयर ये अपने क्या करते हैं लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं। मोस्ट वाइडली ग्रोन जो मिलेट है, ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो जो पर मिलेट है मतलब कि बाजरा सबसे ज़्यादा उगाया जाने वाला जो मिलेट है, जो जिसका कल्टीवेशन किया जाता है, वो क्या है हमारा पर मिलेट है। मिलेट्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू वेस, दो बेस पे, एक तो मेजर मिलेट होता है, एक होता है माइनर मिलेट। मेजर मतलब जो कोर्स होता है, मतलब थोड़ा सा ये मिलेट है जो मोटा होता है एज कम्पेयर टू माइनर मिलेट। तो मेजर मिलेट जिसको अपन कोर्स मिलेट भी बोलते हैं, और एक होता है माइनर मिलेट। तो दो बेसिस पे अपन मिलेट्स का क्लासिफिकेशन हो गया, एक तो मेजर मिलेट हो गया, एक हो गया माइनर माइनर मिलेट। अब मेजर मिलेट्स में देख लेंगे कौन कौन से मिलेट्स आते हैं जिसको अपन कोर सीरियल्स भी बोल सकते हैं। तो याद रखना मेजर जो मिलेट्स है वही कोर सीरियल्स भी है। तो सोरगम जिसको अपन ज्वार भी बोलते हैं, पियरमिड जिसको अपन बाजरा बोलते हैं, फिंगर मिलेट जिसको अपन रागी बोलते हैं, इनका बॉटनिकल नेम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। जो चीज़ मैं यहाँ पे मार्क कर दिया ना, मतलब कि ये इंपॉर्टेंट है, मतलब कि वो 100% इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम में आ सकती है। तो इनका जो बॉटनिकल नेम है आपको याद कर लेना है, लिख लेना है और बार बार रिवाइज कर लेना है। जो माइनर मिलेट्स है इनके भी बॉटनिकल नेम ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो ये आपको क्या होना चाहिए, याद होनी चाहिए। फॉक्सटेल का बॉटनिकल नेम याद होना चाहिए, लिटिल मिलेट का होना चाहिए, कॉमन मिलेट का होना चाहिए, बार्नयार्ड मिलेट का होना चाहिए, कोडो मिलेट का होना चाहिए, जो कि आपके सामने लिखे हुए हैं। आपको कॉपी में राइट डाउन करना है और रिवाइज करना है डेली बेसिस पे। अब बात करेंगे पल्सिस की, यहाँ पे बात करेंगे ये दालें क्या होती है। तो सीड्स ऑफ लेग्यूम प्लांट्स यूज फॉर फूड, मतलब कि फूड के लिए यूज करते हैं। किस तरह किस फॉर्म में यूज करते हैं, दाल के फॉर्म में अपन यूज करते हैं, मतलब जो उसके अंदर क्या होता है प्रोटीन मिलता है। तो रिच इन प्रोटीन, पोड कंटेनिंग ग्रेन इज एन इकोनॉमिक पोर्शन। अभी क्या होता है कि जो सीरियल्स होती है उनके अंदर क्या करते हैं, इनकी जो पोड होती है जिसके अंदर इनका जो ग्रेन होते हैं, जैसे कि आप जाओगे फील्ड के अंदर तो आप देखोगे कि चने के जो चना है, जो फील्ड के अंदर जो चने का पौधा लगा हुआ है उसके अंदर पोड होती है। पोड के अंदर ही आपको क्या मिलेगा, उसके अंदर ग्रेन मिलेगा उसका। तो इनके क्या होता है जो ग्रेन होता है वो किसके अंदर होता है, इनकी पोड के अंदर ही होता है। पल्सेस आर प्रेफर्ड फॉर प्रोटीन रिच वैल्यू एंड आल्सो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट इन क्रॉपिंग सिस्टम। और क्रॉपिंग सिस्टम में तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स क्या होता है नाइट्रोजन फिक्शन में हमें हेल्प करती है, तो वहाँ पे तो इंपॉर्टेंट है ही। साथ में प्रोटीन का रिसोर्स के अगर हमें लेना है फूड के अंदर तो हमारे पल्सेस को ही अपन क्या कर सकते हैं, रेफर करते हैं, जिसके अंदर दाल वगैरह हमारा सोयाबीन वगैरह ये सारे पल्सेस के एग्जाम्पल हो जाएंगे। मूंग हो गया, मोट हो गया, ये सारी चीज़। ऑयल सीड की यहाँ पे बात करेंगे तो ऑयल सीड के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। ऑयल सीड दोज क्रॉप विच आर रिच इन फैटी एसिड। अब फैटी क्या होता है, आपको पता है कि आप ज़्यादा तेल खाओगे तो आपके अंदर चर्बी आ जाती है, फैट आ जाता है, चर्बी आ जाती है जिसको अपन बोल सकते हैं, तो आपके शरीर में आ जाती है। तो उसके क्या होता है ऑयल सीड के अंदर क्या होता है, फैटी एसिड के अंदर रिच होते हैं, आर कल्टिवेटेड फॉर प्रोडक्शन होता है वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल मतलब कि कोई वेजिटेशन वगैरह में ऑयल निकालना, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं ऑयल सीड्स वगैरह को क्या होता है कल्टिवेशन किया जाता है। दे आर यूज फॉर आइदर फॉर ईडेबल और इंडस्ट्रियल और मेडिसिनल पर्पज, किस खाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम सरसों के तेल को यूज़ करते हैं, या फिर हम ग्राउंडनट के तेल को यूज़ करते हैं, सोयाबीन को तेल को यूज़ करते हैं, सीसेम को तेल को यूज़ करते हैं, तो हम एडेबल पर्पज़ के लिए करते हैं। कई तेल ऐसे होते हैं जो इंडस्ट्रियल पर्पज़ में यूज आते हैं, जो कि कुछ मशीनरी वगैरह में या फिर कुछ प्रोडक्ट बनाने में काम में आते हैं, या कुछ कुछ जो मेडिसिनल यूज में आते हैं, जो हमारी मेडिसिन वगैरह जो हम डेली लाइफ में लेते हैं, उनमें भी कुछ जो ऑयल है वो हम क्या कर सकते हैं यूज करते हैं। तो ये सारी चीज़ें होने वाली है। देन अपन बात करेंगे ग्राउंडनट पोड इज इकोनॉमिक पोर्शन इन ग्राउंडनट एंड कंटेन 50% ऑफ द ऑयल कंटेंट। तो अब कई बार क्वेश्चन आ जाए कि जो ग्राउंडनट है उसका जो इकोनॉमिक पोर्शन है, मतलब कि जो इकोनॉमिक मतलब कि हमें जो बेनिफिट मिलने वाला फाइनल फार्मर को वो कहाँ से मिलेगा, तो उसको क्या चाहिए, पोड चाहिए। पोड के अंदर इसका क्या होता है, दाना होता है ग्राउंडनट का, मतलब जिसको अपन कर्नल जिसको अपन बोल सकते हैं। तो जो इकोनॉमिक पोर्शन है ग्राउंडनट का वो क्या है, पोड है, और इसके अंदर जो क्या है 50% क्या होता है कि हमारा जो ऑयल है वो पाया जाता है। तो ये चीज़ यार ग्राउंडनट के अंदर कितना परसेंट ऑयल होता है। शुगर क्रॉप्स की यहाँ पे बात करें, क्रॉप्स कल्टीवेटेड फॉर शुगर, ऐसी क्रॉप जिनको हम शुगर
का एक्सट्रैक्शन करने के लिए कल्टीवेशन किया जाता है, उनको अपन शुगर क्रॉप्स बोल सकते हैं। जूस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द स्टेम ऑफ द शुगर कैन यूज फॉर जैगरी, जैगरी मतलब जिसको अपन गुड़ बोलते हैं, या फिर शुगर बीट को भी हम यूज करते हैं, अनदर शुगर क्रॉप वेयर ट्यूबर्स आर मेनली यूज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ शुगर। और जो शुगर जो बीट होता है उसका अपन क्या करते हैं, ट्यूबर्स इसका यूज करते हैं, और हम शुगर केन में क्या करते हैं, उसका जूस को यूज करते हैं जैगरी गुड़ बनाने के लिए या फिर चीनी बनाने के लिए। वही अपन बात शुगर बीट की बात करते हैं, शुगर बीट में अपन क्या करते हैं, इसके ट्यूबर्स को यूज किया जाता है शुगर केन, शुगर का एक्सट्रैक्शन करने के लिए। तो शुगर केन का आपको बोटिकन में नेम याद रखना, सैकरम ऑब्सिडियम, जो कि खरीफ में सीजन का जो क्या है ये क्रॉप है, ग्रेमिनी फैमिली से बिलोंग करता है। शुगर बीट की बीटा वगैरह इसका नाम है, और जो कि रबी सीजन में मतलब कि सर्दियों के जो मौसम होता है उसमें क्या किया जाता है, इसका कल्टीवेशन किया जाता है, और चिनोपोडी फैमिली से ये बिलोंग करता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं फाइबर क्रॉप्स की, यहाँ पे बात कर लेते हैं। प्लांट्स आर ग्रोन फॉर द ऑब्टेनिंग फाइबर, ऐसे क्रॉप्स प्लांट्स जो इनको फाइबर का मतलब कि फाइबर को अपन क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्शन करने के लिए जिनको अपन ग्रो करते हैं उनको फाइबर क्रॉप्स बोलते हैं। और डिफरेंट काइंड ऑफ फाइबर आर, अलग अलग प्रकार के फाइबर होते हैं। ये आपसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, डेफिनेटली याद होनी चाहिए कि सीड फाइबर कौन से हैं, स्टेम और जिसको अपन बास्ट फाइबर है वो कौन सी क्रॉप है, और लीफ फाइबर कौन सी क्रॉप है। तो सीड फाइबर मालवेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिसके अंदर कॉटन इसका एग्जांपल हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन आता है कॉटन से एग्जांपल हो विच टाइप ऑफ फाइबर, सीड फाइबर, स्टेम फाइबर, लीफ फाइबर, देन यू हैव टू आंसर दैट कॉटन इज द एग्जांपल ऑफ सीड फाइबर। तो ये मालवेसी फैमिली से बिलोंग करता है कॉटन। नेक्स्ट स्टेम या बास्ट फाइबर, स्टेम और बास्ट फाइबर में कंफ्यूज नहीं होना, स्टेम और बास्ट फाइबर एक ही चीज़ है, जो कि जूट इसका एग्जाम्पल है, मेस्टा इसका एग्जाम्पल है। और दोनों जो जूट है वो टिलियसी फैमिली से बिलोंग करता है, और मालवेसी फैमिली से कौन बिलोंग करता है, मेस्टा बिलोंग करता है। लीफ फाइबर की बात करें, अगावे और पाइनएप्पल लीफ फाइबर के एग्जाम्पल है। तो ये याद रखना है कौन सी क्रॉप कौन सी टाइप के फाइबर का एग्जाम्पल है। तो कई बार क्वेश्चन आता है, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मैंने इंपॉर्टेंट मार्क कर दिया मतलब वो कर दिया, वो क्वेश्चन मोस्टली आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है। फोरेज क्रॉप की यहाँ पे बात कर लेते हैं। फोरेज मतलब कि चारे के लिए जिन क्रॉप्स वगैरह को उगाया जाता है उसको अपन फोरेज क्रॉप बोलते हैं। द टर्म फोरेज क्रॉप इज यूज फॉर डिफाइन क्रॉप्स एनुअल फॉर द बाइनल विच आर ग्रोन फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ ग्रेजिंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ द होल क्रॉप। क्या करते हैं, पूरी क्रॉप को अपन फील्ड में उगाते हैं, फिर बड़ी हो जाती है, डिपेंड करता है कि वो लॉन्ग हाइट वाली क्रॉप है या शॉर्ट हाइट वाली क्रॉप है। फिर वो अपन क्या करते हैं, उसको ग्राउंड के नियर बाई से अपन क्या करते हैं, कट करते हैं, और फिर उसको मे बी अपन मशीनरी में डाल सकते हैं, उसको और भी छोटा कर सकते हैं पीसेस में कन्वर्ट करने के लिए। फिर अपन क्या करते हैं, उसको जो हमारे लाइफ स्टॉक होता है उसको फीड करने के लिए, इसको ग्रीन फीड करने के लिए उसको क्या करते हैं, हरा चारा खिलाने के लिए अपन यूज करते हैं। खरीफ के लिए जो फॉरेज क्रॉप्स है वो कौन कौन सी है, जिसको गुआर, जिसको अपन क्लस्टर बीन भी बोलते हैं, गुआर को ही, जिसका आपको साइनोप्सिस टेट्रागोनोला इसका बॉटनिकल नेम है, याद होना चाहिए। फैमिली लेगुमिनेसी बिलोंग करता है। रबी की बात करें तो ओट है, जिसको एविना सटाइवा बोलते हैं, ग्रेमिनी फैमिली से ये बिलोंग करता है। ल्यूसन है, मेडिको सटाइवा, जिसको अपन बोलते हैं लेगुमिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। बरसीम है, जिसको इजिप्टियन क्लोवर बोलते हैं। ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रम और फैमिली भी आपको पता होनी चाहिए, इसके एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएंगे। सीड स्पाइसेस की यहाँ पे बात कर लेते हैं। सीड स्पाइसेस मतलब ऐसी जो क्रॉप्स जिनका अपन क्या करते हैं, बीज को अपन मसाले के तौर पे यूज कर सकते हैं, जैसे फेनिग्रूक, मस्टर्ड या कोरिएंडर, अपन इसके एग्जांपल में बात कर सकते हैं। तो दीज आर द एनुअल हर्ब्स। हर्ब्स मतलब कि इनका जो हाइट होती है वो ज़्यादा बड़ी होती नहीं, मतलब मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा 15 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर इनकी हाइट जाती है। तो क्या फिर बात किया है, हुज ड्राइड सीड फ्रूट्स आर यूज फॉर स्पाइसेस। और इनके क्या जो मोस्टली बीज होते हैं उनको अपन क्या सुखा लिया जाता है, और अपने मसालों के तौर पर क्या करते हैं, हमारे जो फूड वगैरह होता है उसमें अपन यूज करते हैं। दे आर अबाउट 20 सीड्स स्पाइसिस ग्रोन इन द, हमारे जो इंडिया के अंदर लगभग जो 20 स्पाइसिस के टाइप से वो ग्रो किए जाते हैं। और मोस्ट प्रोमिनेंट इनके अंदर जो है वो क्यूमिन है, कोरिएंडर है, फेनिल है, फेनिग्रिक है, निगेला है। और रबी की अगर बात करें तो इसके अंदर जीरा आ जाएगा, जिसको अपन क्यूमिन बोलते हैं, इसका बोटिकल नेम यहाँ पे दिया हुआ है, फैमिली यहाँ पे दी हुई है। कोरिएंडर आ जाएगा, जिसको अपन धनिया बोल सकते हैं, इसकी फैमिली, और इसका बोटिकल नेम दिया हुआ है फेनिल, जिसको अपन सौंफ भी बोल सकते हैं, यहाँ पे फैमिली वगैरह दी हुई है। तो ये क्या है, सारे के सारे हमारे रबी सीजन के एग्जाम्पल्स हैं। ट्यूबर क्रॉप्स की बात कर लेंगे। तो ये दीज आर क्रॉप इन लार्ज फॉर द अंडरग्राउंड स्टेम और रूट्स एंड स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट। तो इन ट्यूबर क्रॉप्स में मोस्टली हमें क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट इनके अंदर देखने को मिलेगा। ट्यूबर क्रॉप आपने देखा होगा, जैसे गाजर हो गई हमारा, या फिर शुगर बीट हो गया, या अपन बोल सकते हैं कि जो हमारा पोटैटो है, ये सारे ट्यूबर क्रॉप्स के अंदर ही इंक्लूड होते हैं। और इसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है उसका अमाउंट सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो रबी के अंदर अगर ट्यूबर क्रॉप्स की बात करें तो पोटैटो हो जाएगा, जिसके सोलेनम ट्यूबरसम उसका बोटिकल नेम है, फैमिली सोलेनेसी हो जाएगी। खरीफ की बात करें स्वीट पोटैटो इसके अंदर आ जाएगा खरीफ सीजन के अंदर। इपोमिया बटाटा से इसको बोलते हैं, फैमिली कॉन्वुलेसी फैमिली इसको बोलते हैं। फिर आता है मेडिसिनल प्लांट्स की बात करें, जिसको ड्रग क्रॉप भी बोल सकते हैं। तो ऑब्टेन फॉर एल्कलॉइड्स फ्रॉम प्लांट पार्ट्स,
जो अगर प्लांट से अपन क्या करते हैं एल्कोलॉइड हमें मिलते हैं, तो मेडिसिनल मतलब कुछ ना कुछ ऐसा एल्कोलॉइड है, कुछ ना कुछ केमिकल, जो अपन क्या बोल सकते हैं कि कुछ ना कुछ केमिकल उनके जो प्लांट के पार्ट के अंदर जो हमें मिलता है, जिससे अपन मेडिसिन बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। तो एल्कोलॉइड्स इनके प्लांट पार्ट से मिलता है। जैसे एग्जाम्पल बात करें टबाकू है, जिसके अंदर निकोटीन स्पीसीज से बिलोंग करता है, सोलेनेसिस की फैमिली है। तो निकोटीन हमें टबाको से मिलता है, वो भी एक मेडिसिन बनाने में काम आता है। बेवरेजेस की बात करें, जैसे हमारे चाय वगैरह कॉफ़ी हुई, ये बेवरेजेस के अंदर आएंगे। तो ये क्या करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप यूज फॉर प्रिपरेशन द माइल्ड एग्रीएबल एंड स्timulating ड्रिंकिंग, मतलब कि हमारे अंदर जैसे कि हम चाय पी लेते हैं तो हम क्या कहते हैं कि कॉफ़ी पी लेते हैं तो हमारी जो नींद है वो उड़ जाती है। तो ये कुछ ना कुछ एक्टिविटी हमारे शरीर के अंदर करते हैं जो कि स्टिमुलेट करते हैं हमारी बॉडी को, जैसे टी, कॉफ़ी या फिर कोकोआ जो प्लांटेशन क्रॉप का एक एग्जाम्पल है। तो इनको अपन क्या कहते हैं, स्टिमुलेटिंग क्रॉप भी बोलते हैं। बॉटनिकल क्लासिफिकेशन की बात करेंगे यहाँ पे अपन। तो अकॉर्डिंग टू सिस्टमेटिक बॉटनी, प्लांट्स आर क्लासिफाइड इन ऑर्डर ऑफ फैमिली। सिमिलरली प्लांट्स आर ग्रुप्ड इनटू देयर फैमिली। ग्रेमिनी फैमिली की आप बात करें, ग्रेमिनी फैमिली का जो दूसरा नाम है वो ऐसी भी है। जो नए नाम है वो आपको याद कर लेना कि कौन सी फैमिली का जो नया नाम है वो कौन सा है। तो ग्रेमिनी फैमिली का जो नया नाम है वो पोएसी है। इसके अंदर सीरियल्स आते हैं, मिलेट्स आते हैं, शुगर के, नाइपियर ग्रासेस के एग्जाम्पल हो जाएंगे। लेगुमिनेसी की पेपेलोनियसी भी जो हमारी लेगुमिनेसी फैमिलीज का जो नया नाम है। तो ये नया नाम आपको याद कर लेना, क्वेश्चन कई बार आ जाता है। तो नए नाम आपको हमेशा याद होने चाहिए। इसके अंदर प्लसिस, ग्राउंडेड, बर्सिन, सनहेम वगैरह इसके अंदर आ जाएंगे। सोलेनेसी की बात करें जिसमें हमारा जो मोस्टली बार बार में पूछा जाए वो टबाकू पूछा जाता है। टबाकू की कई बार फैमिली पूछा जाए तो आपको याद रखना है कि सोलेनेसी टबाकू भी फैमिली है। फिर पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल, चिली इसके अंदर हो जाएंगे। क्रूसीफेरिया, ब्रासिएसी एक ही फैमिली है, ये आपको याद रखना है। इसके अंदर मस्टर्ड आएगा। क्वेश्चन आया हुआ है 2020 एएफओ के अंदर कि क्रूसीफेरिया ब्रासी की जो फैमिली है वो किसकी है, तो वो रेसिड मस्टर्ड की है, रेडिश की है, कैबेज और कॉलीफ्लावर, ये सारे इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। कुकुरबिटेसी मतलब जितने भी बर्ड्स वगैरह होते हैं वो सारे कुकुरबिटेसी फैमिली में आते हैं, जिसके अंदर ऑल गार्ड्स हो जाएंगे, बीटर गार्ड, कुकुम्बर, पम्पकिन, ये सारे इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। कुछ फैमिलीज यहाँ पे भी दी है जो आपको क्या करना है, रीड कर लेनी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट ये भी फैमिलीज है, ये यूफोर्बिएसी, कॉन्वोल्यूसी, ये सारी आपको याद कर लेनी है। ये रीड करने की चीज़ें है, ये मैं कोई समझाने की बात नहीं है, तो इसे आपको रीड कर सकते हो। सीजन के अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं, कौन सी क्रॉप कब उगाई जाती है। तो खरीफ सीजन की यहाँ पे बात करेंगे। खरीफ सीजन आपको पता है कि जो कल्टीवेशन है या जो सोइंग है वो जून जुलाई में करते हैं, और हार्वेस्टिंग इन क्रॉप्स की करते हैं सितंबर अक्टूबर में हम कर लेते हैं। विच आर रिक्वायर वार्म, वेट और वेदर, जिसको अपन क्या चाहिए, सूखा, वेर मतलब गीला 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 चाहिए, और वार्म वेदर होना चाहिए इनके लिए ड्यूरिंग द मेजर पीरियड ऑफ द ग्रोथ, एंड शॉर्टर डे लेंथ फॉर फ्लावरिंग। और फ्लावरिंग के लिए क्या है, इनको जो डे लेंथ है वो छोटी चाहिए होती है। जैसे राइस, मेज, ग्वार, बाजरा, सीसम, कॉटन, कैस्टर और ग्राउंड। ये जो आपको अब मेन जो इसमें याद करना है वो आपको ये याद करना है जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन आता था कि इनमें से जो कौन सी क्रॉप है वो खरीफ सीजन की क्रॉप है, कौन सी रबी की है, कौन सी समर सीजन की है। तो ये क्वेश्चन आ जाते हैं। रबी क्रॉप्स को भी आपको याद रखना है, इनको जो सोइंग कब की जाती है ये भी याद रखना है, इनकी सोइंग कब होती है तो वो भी आपको याद रखना चाहिए, कौन से मंथ में इनकी सोइंग होती है। कई बार क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाता है। अक्टूबर से नवंबर, कई बार जनवरी भी इसमें हो जाता है। और फरवरी विच रिक्वायर्स कोल्ड वेदर फॉर देयर मेजर ग्रोथ पीरियड फॉर लॉन्गर डे फॉर द फ्लावरिंग, जिसके एग्जाम्पल है वीट, मस्टर्ड। तो मेन आपको जो याद रखना है, रबी के अंदर जो नवंबर दिसंबर में इसकी सोइंग की जाती है, और अप्रैल मई के अंदर या मार्च मई जून के अंदर क्या अप्रैल मई याद रख लीजिएगा, अप्रैल मई के अंदर इनकी हार्वेस्टिंग हो जाती है। जिसके अंदर एग्जांपल है आपको मोस्टली इंपॉर्टेंट याद रखना है, वीट, मस्टर्ड, बार्ले, ओट, पोटैटो, सुगरकेन, टबाकू, ब्लैक ग्राम, बरसीम, केबेज एंड कॉलीफ्लावर, ये सारे इसके एग्जांपल हो जाएंगे। समर क्रॉप्स की यहाँ पे बात कर लेते हैं। समर क्रॉप्स की मतलब कि इनका क्या किया जाए, सोइंग की जाती है फरवरी टू मार्च के अंदर की जाती है, और मई टू जून में इनकी क्या होती है हार्वेस्टिंग हो जाती है। और इनको वार्म क्या करना चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, और लॉन्गर डे लेंथ इनको चाहिए, जैसे ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, सीसेम, काओपी, ये जो पल्सिस है मोस्टली समर सीजन के अंदर आ जाती है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। डेप्थ ऑफ रूट की अगर बात कर लेते हैं कि डेप्थ ऑफ शैलो रूट, मॉडरेटली डीप एंड वेरी डीप। तो शैलो होती है राइस, पोटैटो, ओनियन, कॉलीफ्लावर एंड केबेज। मॉडरेटली डीप कौन कौन सी क्रॉप्स की रूट होती है, वीट, ग्राउंडनट, कैस्टर, टबाको। डीप की बात करें मेज, कॉटन, सोरगम, बाजरा, सोयाबीन। वेरी डीप की बात करें सुगर केन, सेफ्लावर, ल्यूसन एंड रेड ग्राम। यहाँ से कई बार क्वेश्चन आता है, ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। कई बार पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज अ शैलो रूटेड क्रॉप, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज अ मीडियम रूटेड क्रॉप, विच इज द फॉलोइंग इज अ डीप रूटेड क्रॉप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेरी डीप रूटेड क्रॉप एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल आपको रट लेने हैं, याद कर लेने हैं। तो एवोल्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर हम क्या करेंगे नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करने वाले हैं। तो मे बी कल ये हमारा जो एग्रीकल्चर का ये जो बेसिक पोर्शन था ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर आगे अपन नेक्स्ट देखेंगे। तो मे बी आप लोगों को सभी कुछ समझ में आया होगा, जिसका वीडियो को एंड करने वाले हैं। अगर सेशन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको ग्रुप डिस्कशन सेक्शन में लिख देना है, वहाँ पे आपको पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा, आपका जल्दी ही ग्रुप मिल जाएगा। और इसी के साथ सेशन को एंड करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।